Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and today we will discuss the questions of exercise 1.3. So let's start from question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है कि कंसिडर f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। जो आपका f फंक्शन डिफाइन है वो रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक है, मीन्स आपकी जो डोमेन और कोडोमेन है वो आपके रियल नंबर हैं। Given by fx equals to 4x plus 3 so that f is invertible, find the inverse of f। सबसे पहले तो हमको शो करना है कि f आपका इन्वर्टिबल है। तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि अगर हमें प्रूफ करना है या शो करना है किसी फंक्शन को कि वो इन्वर्टिबल है तो हमको क्या दिखाना पड़ता है कि वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन आपके हमेशा इन्वर्टिबल होते हैं, तो बाइजेक्टिव दिखाना पड़ेगा इन्वर्टिबल शो करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? जो 1 1 एंड ऑन टू होते हैं। तो एफ एक्स आपका है 4x प्लस 3 और f आपका डिफाइन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। अब सबसे पहले इसको 1 1 और ऑन टू प्रूफ करेंगे, तब जाकर ये आपका बाइजेक्टिव होगा। तो सबसे पहले 1 1 के लिए देख लेते हैं। 1 1 की कंडीशन क्या होती है? इफ़ f(x1) इक्वल्स टू f(x2) देन x1 शुड बी इक्वल्स टू x2। तो हम लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के। तो इट मीन्स f(x) आपका 4x प्लस 3 है, तो f(x1) क्या हो जाएगा आपका 4x1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3। 3 से 3 कट गया, 4x1 इक्वल्स टू 4x2। 4 से आपका 4 कटा तो आपका आ गया x1 इक्वल्स टू x2। यही आपकी 1 1 की कंडीशन होती थी। अगर आपका f(x1) f(x2) के इक्वल है तो आपका x1 x2 के इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। इट मीन्स द फंक्शन f इज़ 1 1। ये आपका जो फंक्शन है ये आपका 1 1 है। अब इसके बाद ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट करते हैं कि y आपका f(x) के इक्वल है। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन दिखानी होती है ना हमें ऑन टू में, तो ये हम रेंज फाइंड कर रहे हैं। तो y आपका f(x) क्या था? 4x प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है कि हमको x की वैल्यू निकालनी होती है y के टर्म्स में। तो 3 को हम इस साइड ले आते हैं, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x। 4 को अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आएँ तो ये आपका x के इक्वल होगा। अब आप देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू हम देखते हैं कि क्या नहीं हो सकती है, वैल्यूज़ को हम एलिमिनेट करते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि y आपका न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पर y आपका कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका y है वो आपका बिलोंग करेगा r से। ये हम क्लियरली देख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर में है और यहाँ पर आपका y कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो क्लियरली y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट मीन्स कि जो आपकी रेंज होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? रियल नंबर्स। और देखिए आपको क्वेश्चन में कोडोमेन क्या दिया है? कोडोमेन भी आपको रियल नंबर दिया था। डोमेन और कोडोमेन आपके रियल नंबर्स थे। इट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी रेंज है वो आपकी इक्वल है कोडोमेन के। Hence we can say that the function f is onto function। f आपका onto है। अब देखिए आपका f जो है वो 1 1 है प्लस onto है, ठीक है। as f is 1 1 एंड onto 1 1 अभी हमने इससे पहले प्रूफ किया और onto अब प्रूफ कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा f होगा f will be या f is you can say बाइजेक्टिव, ठीक है। अब हमारा f जो है बाइजेक्टिव है, देन दिस इम्प्लाइज कि f इज इन्वर्टिबल। क्योंकि f बाइजेक्टिव है तो आपका f क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। नाउ हैव ए लुक एट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि आप प्रूफ करो कि f इन्वर्टिबल है
and find the inverse of x. And what do we need to find here? Inverse of f. अब हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो आपका f इनवर्स y होता है दैट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ x। और अभी आप देखिए जब हमने यहाँ पर रेंज फाइंड करी तो हमने यहाँ पे ये देखिए ये हमने x की वैल्यू फाइंड करी, तो यही आपका इन्वर्स हो जाएगा। ओके, इन्वर्स आपका क्या हो जाएगा? y माइनस 3/4। तो आप लिख दीजिए कि यहाँ पर जो आपका f इनवर्स y है दैट इज y माइनस 3/4। हेंस द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। यही हमें फाइंड करना था, सो दैट इज डन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि कंसिडर f फ्रॉम r पॉजिटिव टू 4, जो आपको डोमेन दी है वो आपकी है इस बार r पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं होंगे। रियल नंबर होंगे बट वो आपके 0 से ग्रेटर देन होंगे। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर का है ना, तो इट मीन्स यहाँ पर 0 भी काउंट होगा आपका, क्योंकि 0 आपका नेगेटिव नहीं होता है। तो r पॉजिटिव में आपका क्या हो जाएगा? 0 और उससे बड़े नंबर्स 2, 4, ये आपका हो गया कोडोमेन। और f(x) आपको क्या दिया है? x² + 4। हमको शो करना है कि f इन्वर्टिबल है और ये भी शो करना है कि f इन्वर्स आपका ये है। तो सबसे पहले हम शो करते हैं कि f इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमको बाइजेक्टिव शो करना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? 1, 1 एंड ऑन 2। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1, 1 की कंडीशन। तो 1, 1 में हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं f(x1) इक्वल है f(x2) के। इट मीन्स आपका f(x) ये था, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर + 4 इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर + 4। 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हुआ। x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये x1 इक्वल्स टू x2 आएगा या फिर आगे से प्लस माइनस भी आएगा। तो देखिए आप, जो आपका x की वैल्यू है वो आपकी r पॉजिटिव से है, ठीक है, और जो आपका कोडोमेन है वो 4 से इन्फिनिटी है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी आपका ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। तो x1 आपका प्लस x2 के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू x2 आ गया बेसिकली। तो इट मीन्स कि f इज़ 1, 1। ओके, अब इसके बाद हम ऑन टू देख लेते हैं। तो ऑन टू में हम क्या देखते हैं? रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लेट y इक्वल्स टू f(x). तो y आपका क्या हो जाएगा? f(x) क्या दिया है हमें? f(x) इक्वल्स टू x² + 4। तो y इक्वल्स टू x² + 4। ओके, तो इट मीन्स अब हमको x की वैल्यू निकालनी होती है y के टर्म्स में। तो ये आपका y माइनस 4 इक्वल्स टू x है, तो आपका x² है, तो आपका x क्या हो जाएगा? √y माइनस 4। अब हमको इसकी रेंज निकालनी है, तो हम चेक करेंगे कि y आपकी क्या वैल्यूज़ ले सकता है। अब देखिए जो आपकी x की वैल्यू है वो आपकी r पॉजिटिव है, डोमेन आपका क्या है? r पॉजिटिव है। तो इट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू है ये भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखें कि अंडर रूट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि रियल नंबर हो तो वो वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी नेगेटिव होगी, जैसे रूट के अंदर अगर इस तरह से होता है -2, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आ जाता है, तो ये आपका रियल नंबर नहीं रहता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो y माइनस 4 है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। इज इट? तो हम कह सकते हैं कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा, यानी कि आपका y किससे बिलोंग करेगा? 4 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में आपका ओपन ब्रैकेट आएगा,
4 में आपका क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा क्योंकि आपका 4 भी यहाँ पर इंक्लूड है। इस वाले ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आपका ये जो आपका 4 है ये आपका इंक्लूड है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारी रेंज कितनी आ गई है, 4, इस तरह से। और अब आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको कोडोमेन क्या दिया है। कोडोमेन भी आपका 4 से इन्फिनिटी है। इट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो 4, है ये आपका इक्वल है कोडोमेन के। कोडोमेन हमको क्वेश्चन में गिवन है, कोडोमेन के, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए आपका आ गया ना, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। इट मीन्स कि ये जो आपका फंक्शन f है ये आपका ऑन टू है, f इज ऑन टू। तो अब आप क्या कह सकते हो कि एज f इज 1 1 and on to, it is bijective, फंक्शन। अब आप देखिए अगर ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है देन दिस इम्प्लाइज कि आपका f इन्वर्टिबल होगा, f इज इन्वर्टिबल। अब f इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो f इन्वर्स y आपका किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। x अभी अभी हमने यहाँ पर निकाला है, देखिए x की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है रेंज निकालते समय, तो यही आपका f इन्वर्स x हो जाएगा। f इन्वर्स x लिखेंगे तो आप यहाँ पर x लिख देंगे, और हम अगर y के टर्म्स में लिखें तो आपका √y-4 आ जाएगा। f इन्वर्स y कितना आ जाएगा आपका, √y-4। ठीक है, तो ये हमने इसका इन्वर्स फाइंड कर दिया है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि शो करना है जो आपका f है वो इन्वर्टिबल है, ये हम शो कर चुके हैं। विथ f इन्वर्स इज योर √y-4, तो ये भी हमने आपका शो कर दिया है। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में यही कहा था कि आपको ये शो करना है, जो कि हम कर चुके हैं। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे क्या कहा है कि कंसिडर f फ्रॉम r पॉजिटिव टू -5, r जो आपका है ये r पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ये आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए है, मतलब कि r पॉजिटिव आपका किससे बिलोंग करेगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसमें आपका 0 भी इंक्लूड होगा। ओके, ये आपका r पॉजिटिव होता है, और आपका जो फंक्शन है वो आपका है r पॉजिटिव टू -5। अच्छा, माइनस क्या किससे, ये है -5, क्लोज्ड ब्रैकेट है ना यहाँ पर। ओके, तो हमें ये डोमेन दी है और ये आपकी कोडोमेन है। अब देखिए f(x) आपको क्या दिया है, f(x) आपका है 9x² + 6x - 5, सो दैट f इज इन्वर्टिबल विथ f इन्वर्स आपका ये आना चाहिए। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1 एंड ऑन टू। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या चेक कर लेते हैं, 1 1। तो 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2). तो f(x1) आपका क्या हो जाएगा, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 - 5 इक्वल्स टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 - 5। ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये 9 और 6 आपके 3 से डिविजिबल होते हैं, तो एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 इक्वल्स टू 3x2 का स्क्वायर प्लस 6x2। अब एक काम करते हैं, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। देखिए ये आपका आ जाएगा 3x1²। अच्छा देखिए जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगी तो ये माइनस आएगा, और
इसमें और इसमें आप देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, देखिए 3 में कॉमन ले लेती हूँ, x1 का स्क्वायर, ये वाला टर्म यहाँ का नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस में x2 का स्क्वायर, ठीक है, +2। अब देखिए इसमें और इसमें अच्छा सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये आपका 6 नहीं होगा, ये आपका 2 हो जाएगा क्योंकि हमने 3 कॉमन ले लिया है ना, तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में आपका 2 कॉमन आ रहा है, इट मीन्स कि ये आपका अगर इस साइड आएगा तो 2x1 माइनस x2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 प्लस आपका क्या है 2x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए इन दोनों में से x1 माइनस x2 कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस x2 आपका कॉमन आएगा तो आपका बचेगा क्या, ये आपका बच जाएगा यहाँ से 3 और ये आपका बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू x1 प्लस x2 प्लस यहाँ से ये आपका कॉमन आ गया तो यहाँ पर आपका बचेगा 2 और ये आपका इक्वल है 0 के। अब ये आपके प्रोडक्ट में है, ये आपका 0 के इक्वल है, इट मीन्स कि जब आपके प्रोडक्ट में कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो इट मीन्स उनमें से कोई एक आपका 0 के इक्वल होता है ना। जैसे अगर मैं कह रही हूँ 2 इंटू 3, जैसे कोई भी नंबर है, वेरिएबल्स में लेते हैं कि x इंटू वाई इक्वल्स टू 0 है, तो इट मीन्स या तो आपका ये 0 होगा या फिर आपका ये 0 होगा, इस तरह से हम कहते हैं। तो इसी तरह से ये भी आपका प्रोडक्ट में है तो या आपका ये 0 होगा, तो हम लिख सकते हैं या तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 है, या फिर हम लिख सकते हैं ये वाला टर्म आपका 0 होगा, यानी कि और यू कैन राइट 3x1 प्लस x2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से तो आपका आ गया x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है, यहाँ से भी यही आना चाहिए आपका 1 1 दिखाने के लिए। अब आप देखिए यहाँ से क्या आता है, ये आपका आ गया 3x1 प्लस x2, ये 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये आपका हो गया -2, तो x1 प्लस x2 आपका आ गया -2/3। अब एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है ये r पॉजिटिव है, इसकी डोमेन आपकी r पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो भी आपकी x की वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, इट मीन्स x1 भी आपका पॉजिटिव है और x2 भी आपका पॉजिटिव है। और अगर आपको पता है कि अगर हम दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो हमेशा आपका रिजल्ट एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, ऐसा नहीं होता कि दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को ऐड करके आपका नेगेटिव आ जाए, बट यहाँ पर आपका नेगेटिव आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये आपका केस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को ऐड करके आपका कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आ सकता, तो आप लिख सकते हो कि दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आपका 1 1 नहीं है, क्योंकि x1 x2 के इक्वल नहीं आया इस केस में, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये 1 1 नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ये केस ही पॉसिबल नहीं है, ये केस ही गलत है, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ आपका नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकती हैं, सो वी कैन से दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कि आपका जो पॉसिबल केस है वो क्या है, ये वाला। और देखिए 1 1 की कंडीशन ही ये होती थी कि हमने लेट किया f(x1) f(x2) के इक्वल है और शो कर दिया कि x1 इक्वल्स टू x2 है, हेंस वी कैन से दैट इट इज़ 1 1। ये जो आपका फंक्शन है ये आपका 1 1 है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ऑन टू के लिए, तो देखिए अब हम जब ऑन टू के लिए चेक करेंगे
तो हम क्या करते हैं, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन दिखाने की कोशिश करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए हम करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। इट मीन्स आपका y कितना हो जाएगा, 9x² प्लस 6x प्लस 5। यही हमारी एफ एक्स की वैल्यू थी। अब आप देखिए, हमको इसको x के टर्म्स में लाना है, तो हम इसे कैसे ला सकते हैं। y को आप इस साइड ले जा लीजिए, या फिर ये पूरा फ्रैक्शन, ये जो पूरा टर्म है इसको मैं इस साइड ले आती हूँ। ये क्या हो जाएगा, देखिए 9x² प्लस 6y प्लस 5 माइनस y इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड, हाँ ये आपका यही था या कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ ये आपका -5 है, देखिए क्वेश्चन में अभी मिस्टेक हो गई थी। ये आपका 9x² प्लस 6x माइनस 5 है, यहाँ पर ये आपका -5 है। ओके, -5। अब आप देखिए, ये आपका हो गया 9x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस नहीं, यहाँ पर एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इज इट। अब हमको x की वैल्यू निकालनी होती है y के टर्म्स में, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। उससे हमारी x की वैल्यू निकलती है। क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता था। b आपका क्या है, यहाँ पर 6 है और a आपका 9 है, c आपका ये पूरा टर्म है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू -b, b आपका है 6, तो ये हो गया आपका -6 प्लस माइनस रूट b², b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपका होता है 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 9 इंटू ये, तो 4 9 जो आपका होता है 36 इंटू में आप c करेंगे तो ये आपका है -5 प्लस वाई। तो जब आप किसको माइनस से लिखेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5 प्लस वाई। ठीक है ना। अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, अपॉन में 2a होता है तो 2 इंटू 9 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह आपका आ गया x इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर भी 36 है, 36 है। इन दोनों में से अगर मैं 36 को कॉमन लूँ और स्क्वायर रूट के बाहर ले आऊँ तो ये आपका 6 हो जाएगा। इज इट। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 5 प्लस वाई अपॉन में 18। ये आपका x इक्वल्स टू हो गया 6 प्लस माइनस। अच्छा, अब आप एक काम करिए, यहाँ से 6 भी कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, ये -6 था ना, हाँ, तो आप 6 कॉमन लेंगे तो -6 प्लस माइनस, एक सेकेंड, जब आप 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -1 बचेगा, तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 प्लस 1 6 हो गया प्लस वाई अपॉन में 18। अब आप देखिए, ये आपका 6 3 18 होता है, तो x आपका आ गया -1 प्लस माइनस रूट 6 प्लस वाई अपॉन 3। अब आप देखिए, यहाँ पर या तो ये प्लस साइन आएगा या फिर माइनस। आपका ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं तो ये आपका नॉट पॉसिबल। क्यों, देखिए ये आपका -1 और ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो आप अगर नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से प्लस करते हैं तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव आता है ना। लेकिन हमारा x कहाँ बिलोंग करता था, r पॉजिटिव में, यानी कि आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये वाला केस तो आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका केस है ये आपका नॉट पॉसिबल है। ये तो हो गया रफ आपका, ये हो गया। अब आप देखिए x आपका क्या हो जाएगा, -1 प्लस रूट
6 प्लस वाई अपॉन 3। इज इट? नेगेटिव वाला हम केस नहीं लेंगे। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब आपको फाइंड करनी है रेंज। वी हैव टू फाइंड हियर रेंज। तो देखिए, जब हम रेंज फाइंड करते थे और वो आपका जो डोमेन होती थी वो रियल नंबर होती थी, तब हम कहते थे कि आपका जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का केस हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपका जो डोमेन है वो आर पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि आपकी एक्स की वैल्यू प्लस आनी चाहिए, 0 भी आ सकती है या 0 से ग्रेटर आनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं आपका यहाँ पर रख दूँ 6 प्लस वाई आपका ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हो 0 के, तो इट मीन्स आपका 0 के इक्वल भी होगा। और देखिए, जब आपका 0 होगा तो x आपका क्या हो जाएगा? x आपका हो जाएगा -1 प्लस 0/3, यानी कि -1/3। और यह आपकी एक नेगेटिव क्वांटिटी है जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप अगर x को 1 रखते हैं, -1 प्लस 1 मतलब ये वाली पूरी क्वांटिटी, 6 प्लस वाई को 1 रखते हैं, तो ये आपका -1 प्लस 1/3 यानी कि 0 है। तो 0 आपका हो सकता है ना? आर पॉजिटिव में आपका 0 भी इंक्लूड होता है। इट मीन्स कि आपका जो 6 प्लस वाई की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? 6 प्लस वाई की आपकी जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप 0 रख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आर पॉजिटिव था, एक्स आपका पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए ये आपका 0 भी नहीं हो सकता है। तो ये आपकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका y है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा -5 के। ठीक है, दोनों साइड आप -6 से कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा और ये 1 - 6 आपका -5 होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए y आपका ये है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो y है वो आपका बिलोंग करता है -5 टू इन्फिनिटी। -5 इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में आपका इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर -5 भी इंक्लूड हुआ है, ये आपका क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी रेंज आई है वो आपकी कितनी आई है? -5 से इन्फिनिटी। दिस इज योर रेंज। और आपकी कोडोमेन क्या दी थी क्वेश्चन में? कोडोमेन आपकी दी है, देखिए कोडोमेन है आपकी ये रही, ये देखिए कोडोमेन भी आपकी यही है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी रेंज है वो आपकी इक्वल है कोडोमेन के, है ना? रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। कोडोमेन भी क्या है? -5 से इन्फिनिटी। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि जो आपकी रेंज है that is your equals to codomain. Hence we can say that जो आपका फंक्शन है that is onto, तो आप कह सकते हैं it is onto फंक्शन। अब देखिए, क्योंकि आपका फंक्शन 1 1 भी है, as f is 1 1 onto 1 1 onto आपका x है, so we can say that it is bijective। अब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इट मीन्स कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर एफ इन्वर्स एग्जिस्ट। या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका एफ है दैट इज इन्वर्टिबल। एफ इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं आप। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका एफ इन्वर्स वाई होता है, एफ इन्वर्स वाई होता है वो आपका एक्स के इक्वल होता है। और एक्स की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली जब हम रेंज फाइंड कर रहे थे। ये आपकी एक्स की वैल्यू है, तो आपका एफ इन्वर्स वाई क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं। ये देखिए, तो आपका एफ इन्वर्स वाई क्या हो जाएगा? आपका
एफ इनवर्स वाई आपका हो जाएगा -1 प्लस रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3। और क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना था कि आपका एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल है, ये, ठीक है। तो -1 मैंने आगे लिखा है, इसमें पीछे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यही हमने दिखाया है। देखिए इसमें मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना आपका कि जो आपका एफ इनवर्स वाई है, जो आपका एफ इनवर्स वाई है वो इक्वल है रूट वाई प्लस 6 -1। बात तो एक ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही हमें क्वेश्चन में शो करना था एंड योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे क्या कहा है कि लेट एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई। आपका जो फंक्शन एफ है वो आपका है एक्स से वाई, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इज इन्वर्टिबल। अब अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि ये इन्वर्टिबल है तो आपको क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें गिवन है। देखिए क्या क्या गिवन है। आपको पता है कि अगर आपका गोफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है या फिर आपका फोग ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई होता है, इक्वल्स टू वाई होता है, तो आपका एफ इन्वर्टिबल होता है, ठीक है। तो अब आपको दिया है कि एफ आपका इन्वर्टिबल है, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो आपका गोफ एक्स है वो एक्स के इक्वल है और फोग वाई आपका वाई के इक्वल है, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, हम ये भी कहते हैं कि अगर आपका एफ बाइजेक्टिव है, एफ अगर आपका बाइजेक्टिव है तब हम कहते हैं कि आपका एफ इन्वर्सिबल है। अब आपको क्वेश्चन में इन्वर्टिबल दिया है तो इट मीन्स आपका एफ बाइजेक्टिव भी होगा। तो हमको इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें हमको गिवन ये है कि हमारा सबसे पहले तो गोफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और फोग वाई आपका वाई है और आपका एफ जो है वो बाइजेक्टिव है। तो ये तो हो गया आपका रफ वर्क। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ हैज़ अ यूनिक इनवर्स। तो हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन की मेथड यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लेट करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट करेंगे कि हमारा लेट करेंगे लेट एफ हैज़ टू इनवर्स, कि एफ के दो इनवर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट एफ हैज़ टू इनवर्स, ठीक है। तो देखिए दो इनवर्स हम लेट कर लेते हैं कि वो आपके G1 एंड G2 है। इसमें हिंट भी दिया है ना, सपोज G1 एंड G2 आर टू इनवर्स ऑफ एक्स। इस तरह से आप हिंट भी यूज़ कर सकते हैं, हिंट भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लेट किया कि एफ हैज़ टू इनवर्स G1 एंड G2। अब आप कहोगे कि इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो G1 एंड G2 है वो आपका एफ इनवर्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमको गिवन है कि एफ एक्स टू वाई इन्वर्टिबल है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोग ऑफ एफ ओ G1 वाई होगा वो वाई के इक्वल होगा और फोग टू वाई जो होगा आपका वो भी वाई के इक्वल होगा। यही वाली कंडीशन होगी ना, ये देखिए एफ इन्वर्टिबल है तो आपका ये होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने फोग ही क्यों लिया है, गोफ क्यों नहीं लिया, तो आप क्वेश्चन करिए। जैसे जैसे आप आगे को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर इसका ही यूज़ क्यों नहीं किया, गोफ का यूज़ क्यों नहीं किया, इसका ही यूज़ क्यों किया है। तो आप देखिए अभी ये आपका इक्वल हो गया, तो ये दोनों आपके y के इक्वल हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो आपका फोग 1y है वो आपका इक्वल है फोग 2y के, ठीक है।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ g1y इक्वल्स टू एफ ऑफ g2y। ठीक है, अब आप देखिए, हम कह रहे हैं कि ये इंजेक्टिव है, तो अब हम देखिए इस वाली कंडीशन का यूज़ करेंगे। हमको ये दो कंडीशन गिवन थी, इसका हम यूज़ कर चुके हैं। वी हैव यूज्ड दिस, नाउ वी विल यूज़ दिस। ठीक है, अगर आपका एफ बाइजेक्टिव है तो इट मीन्स ये आपका क्या होगा, 1 प्लस ऑन टू। अब हम क्या कहते हैं, अगर हमारा कोई फंक्शन 1 है, इट मीन्स कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका x1 की तरह ही तो है, एफ ऑफ x1 लेट कर लीजिए, तो आपका ये बाइजेक्टिव है क्योंकि आपका इन्वर्टिबल है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज़ बाइजेक्टिव, या फिर आप कह सकते हैं कि इट इज़ 1 ऑन 2, है ना। ये आपका 1 ऑन 2 है बिकॉज एफ इज इन्वर्टिबल। ठीक है, एफ क्या है आपका, इन्वर्टिबल है। अब हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे यहाँ पर, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो आपका x1 होगा वो x2 के, ये पूरी टर्म आपका x1 है, यानी कि g1y आपका जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा g2y के। ठीक हो गया, देखो g1y g2y के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका g1 है वो आपका g2 के इक्वल है। और हमने लेट क्या किया था यहाँ पर कि f के दो इन्वर्स हैं जो कि आपके g1 और g2 हैं। g1 और g2 हमने x के इन्वर्स लेट किए थे, और देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया कि g1 g2 के ही इक्वल है। हेंस वी कैन से दैट, हेंस आवर assumption was wrong। हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था, क्योंकि g1 आपका g2 के ही इक्वल आ गया। ये अलग अलग इन्वर्स नहीं है, ये एक ही इन्वर्स है। तो दिस इम्प्लाइज f हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा है कि जो आपका f है वो 1 2 3 से ABC है। एरो डायग्राम से देख लेते हैं, ये आपका 1 2 3 है और ये आपका ABC है। ठीक है, तो गिवन बाई f1 इक्वल्स टू A, f2 B और f3 आपका C है। तो देखिए f1 आपका क्या है, A है, f2 B है और f3 C है। फाइंड f इनवर्स, f इनवर्स हमको फाइंड करना है। तो देखिए ये वाला फंक्शन आपका f होता है अगर आप यहाँ से यहाँ को जाएं, बट अगर आप यहाँ से यहाँ को आते हैं तो ये आपका बन जाता है f इनवर्स। ठीक है, अब जैसे हम कह रहे हैं कि f ऑफ 1 आपका a है, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि f इनवर्स ऑफ a आपका 1 होगा, है ना। जैसे f1 आपका a होता है जब आप यहाँ से यहाँ जाते हैं। अब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि f इनवर्स a आपका 1 है। इसी तरह से f इनवर्स b आपका क्या हो जाएगा 2 और f इनवर्स 3 आपका क्या हो जाएगा c। इज इट। अब आप देखिए कि हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका इनवर्स होगा, आपका f इनवर्स हमको फाइंड करना है ना, तो f इनवर्स आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं f क्या है, f को लिख लेते हैं। f इक्वल्स टू 1 a है, 2 b है एंड 3 c है। इस तरह से देखिए, ये तो हमने एरो डायग्राम की हेल्प से समझ लिया।
अब अगर हम बिना इसके देखें तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप सबसे पहले F1 आपका A है तो F को आप 1, F2 B है तो आप 2, B और इसी तरह से 3, C लिख सकते हैं। F आपका ये है तो F इन्वर्स में देखिए आप कुछ नहीं करेंगे, बस इसके एलिमेंट्स जो दिए हैं इनको पलट देंगे। जैसे 1, है तो ये आपका A, 1 हो जाएगा, ये आपका B, 2 हो जाएगा और ये आपका C, 3 हो जाएगा। बस ये आपका F इन्वर्स निकल गया, यही करना था बस इसमें। F इन्वर्स निकल गया। अब हमें शो करना है कि F इन्वर्स का इन्वर्स आपका X है, F है। तो F इन्वर्स का इन्वर्स निकाल लेते हैं। F इन्वर्स का जब हम दोबारा से इन्वर्स करेंगे तो देखिए ये आपका F इन्वर्स है। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो ये एलिमेंट्स को हम फिर से पलट देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1, A, 2, B एंड 3, C। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका F के इक्वल ही है। एलिमेंट्स को मैच कर लीजिए, ये आपका F के इक्वल ही है। हेंस हमने ये शो कर दिया कि जो आपका F इन्वर्स का इन्वर्स है वो आपका इक्वल है F के। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि लेट F इज यूर फ्रॉम X to Y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये भी आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इससे पहले हमने देखा था कि अगर हमें फंक्शन इन्वर्टिबल गिवन हो तो हमें क्या क्या गिवन होता है। ठीक है, अब हमें शो करना है कि सो दैट द इन्वर्स ऑफ F इन्वर्स इज F। टू सो अब देखिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ कि क्या क्या गिवन है, मैंने पीछे क्वेश्चन में लिखा है, आप दोबारा से वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। टू सो वी हैव टू F इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल्स टू F। तो इसमें भी हम कॉन्ट्रडिक्शन की मेथड यूज़ करेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमको F इन्वर्स F के बराबर शो करनी है। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम that G आपका एक फंक्शन है जो कि आपका Y से X में है। G फ्रॉम Y to X इज इनवर्स ऑफ F। देखो हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि F इनवर्स को F के इक्वल शो करो। हमने कहा ना ना ना, हम एज्यूम करेंगे कि जो G है वो है इसका इनवर्स। ठीक हो गया, G इज इनवर्स ऑफ F। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि जो आपका F इनवर्स होगा वो आपका G के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप कहेंगे कि अगर आपका G इनवर्स है F का तो वी कैन से दैट G ओ F X इक्वल्स टू X होना चाहिए। ये कंडीशन है अगर ये आपका इन्वर्टिबल है। ये आपका इन्वर्टिबल कब होता है? जब गोफ एक्स आपका एक्स के इक्वल होता है और फोक वाई आपका वाई के इक्वल होता है। आप इसमें फोक वाई लेके भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं गोफ एक्स करके कर रही हूँ। तो गोफ एक्स आपका एक्स के इक्वल होना चाहिए बिकॉज एफ इज इन्वर्टिबल, क्योंकि एफ आपका इन्वर्टिबल है। एफ इज इन्वर्टिबल। अब आप देखिए ये तो आपका आ गया, ठीक है, गोफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आ गया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब आप देखिए ये जी यहाँ है, अगर मैं इसको इस साइड भेजूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, एफ एक्स इक्वल्स टू जी इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, ये दोनों x के लिए डिफाइन है, तो आप लिख सकते हो कि f इक्वल्स टू जी इनवर्स। जो आपका g इनवर्स है वो आपका f के बराबर आ गया है। अब आप देखिए कि जो हमने एज्यूम किया था उसमें हमने f इनवर्स इक्वल्स टू जी लेट किया था। क्या किया था? f इनवर्स इक्वल्स टू जी। तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं।
ठीक है। ये अगर आपकी इक्वेशन 1 हो गई तो देखिए हम जी की वैल्यू इक्वेशन 1 से इसमें पुट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए पुटिंग, या सीधा आप लिख दीजिए बाई इक्वेशन 1 एफ इक्वल्स टू जी, आपका क्या है, एफ इनवर्स है। जी आपका क्या है, एफ इनवर्स है। ये तो आपकी जी की वैल्यू हो गई। अब हमें जी का इन्वर्स करना है, इट मीन्स ये एफ इनवर्स का इन्वर्स हो जाएगा। तो यही तो हमसे क्वेश्चन में कहा था कि शो करना है कि एफ इनवर्स का इन्वर्स इक्वल्स टू एफ है, और ये हमने शो कर दिया है। एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। यही तो शो करना था। एक बार रिपीट करते हैं, देखिए हमने एज्यूम किया कि जी आपका वाई से एक्स इसका इन्वर्स है, ठीक है। तो आपका एफ इन्वर्स इक्वल्स टू जी हो गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब जब एफ आपका इन्वर्टिबल है, इट मीन्स आपकी ये कंडीशन होती है कि जो गो ऑफ एक्स होगा वो एक्स के इक्वल होगा। गो ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ये आपका एक्स के इक्वल है। इट मीन्स एफ एक्स आपका जी को आप इस साइड लाएंगे तो जी इन्वर्स एक्स के इक्वल है। हम कह सकते हैं एफ आपका जी इन्वर्स के इक्वल है। जी इन्वर्स की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से रख दी, तो ये आपका प्रूफ हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए आपका एफ एक्स क्या दिया है आपको, योर एफ एक्स इज, एफ एक्स आपको दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और हमको एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स आपका क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपका एफ एक्स था तो ये आपका एक्स यहाँ पर आया है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि ये पूरा टर्म एक्स है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा एक्स है, हाँ, तो एक्स की जगह आपका ये पूरा टर्म आ जाएगा। ये जो एक्स है इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, ये वाला पूरा टर्म आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस ये वाला पूरा टर्म आपका एक्स की जगह उतरेगा, यानी कि 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब 3 माइनस एक्स क्यूब है तो इसका क्यूब, और एफ एक्स आपका क्या है, इसकी पावर 1/3 है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि आप लेट कर लीजिए, यहाँ पर लेट, ये आपका जो इक्वल है ये आपका एफ ए के इक्वल है। ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी एफ ए के इक्वल है, यानी कि ये वाला टर्म आपने ए के इक्वल लेट किया है, ठीक है। एफ ए इक्वल्स टू ये हमने लेट कर लिया। अब आप देखिए कि एफ ऑफ एक्स आपका ये है, तो आपका एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब आपके लिए वैल्यू रखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये आपने ए लेट किया था तो ये आपका ए क्यूब हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है। ए आपने क्या लेट किया था, ए आपका था कि 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो जब आपने ये ए इसके बराबर लेट किया तभी तो ये आपका फंक्शन इसके इक्वल आया ना। तो ए की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस, ए की वैल्यू आपकी क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। और अब आप देखिए कि ए का क्यूब कहा है हमसे, इट मीन्स इस पूरी वैल्यू का क्यूब है। और देखिए ये जो आपका पूरा टर्म है इसकी पावर 1/3 है, तो इस पूरे की पावर 1/3 है। अब यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, कोई बात नहीं, समझ में तो आपको आ रहा होगा ना।
तो अब आप ये देखिए, ये वाला टर्म आपका बिल्कुल इसके इक्वल है। तो आप यहाँ पे कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो। आप सीधे इस स्टेप के बाद ये भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में कि इस स्टेप के बाद ये कैसे है, ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इस तरह से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसको सॉल्व कर देते हैं फिर। अब तो ये हो गया, बस सॉल्व करना है। ये आपका क्या आ गया, 3 माइनस ये वाला टर्म देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3। अच्छा, एक काम करिए, इस तरह से नहीं करते हैं इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये आपका 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इंटू 3 है, की पावर 1/3 इंटू 3 हो गई है ना। पावर की पावर आपकी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, और इसकी होल पावर 1/3 है। तो ये 3 से आपका ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका हो गया 3 माइनस से अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हुआ, इट मीन से आपका आ गया एक्स क्यूब की पावर 1/3। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो एक्स क्यूब इंटू 1/3। 3 से आपका ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपका आ गया इक्वल्स टू एक्स। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना था, एफ ओ एफ एक्स फाइंड करना था, तो एफ ऑफ एक्स एफ एक्स किया, इसकी वैल्यू रखी, सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। अब इसके 14th क्वेश्चन को देखते हैं, और जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, एफ आपको गिवन है आर माइनस आर, एफ आपका जो है आर से -4/3 है। आप इसको कह सकते हैं आर माइनस 4/3 टू आर है, और आपका जो एफ एक्स है वो आपका ये है, एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। इनवर्स ऑफ एफ वी हैव टू फाइंड, और रेंज ऑफ एफ आपकी इस तरह से दी है। तो कुछ नहीं करना है, इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा आपका ये जी है, ठीक है, जैसे हम y इक्वल्स टू एफ एक्स करते थे ना, यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो g डिफाइन है, तो यहाँ पर हम y को लिख सकते हैं gy। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसको, फिलहाल हम ऐसे ही करते हैं, y लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स हमने लेट किया, तो y इक्वल्स टू आपका क्या आया, y इक्वल्स टू आपका आया है 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि हम इसको x के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका हो जाएगा 3y(x) प्लस 4y इक्वल्स टू 4x। जिसमें x है उसको आप एक साइड ले आइए, तो आपका 4y इक्वल आ जाएगा 4x माइनस 3y(x) के, तो 4y आपका इक्वल आ जाएगा, इसमें से x आप कॉमन लेंगे तो ये आ गया 4 माइनस 3y। तो आपका x इक्वल्स टू क्या आ गया, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यही फाइंड करने के लिए कहा था, इसका इन्वर्स फाइंड करना था। तो आपका देखिए इन्वर्स क्या होता है, x की वैल्यू ही तो इन्वर्स होती है, x की वैल्यू ही आपकी f इन्वर्स y होगी, या फिर x की वैल्यू ही आपकी gy है, और यह आपका किसके इक्वल है, 4y अपॉन 4 माइनस 3y के इक्वल है। अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका पहला ऑप्शन तो नहीं है, आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।